वाणी के द्वारा भी चोट पहुंचता है ना, होता है कि नहीं। शब्द मारा गिर गया और शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सर गयो काज। शब्द ही मारा गिर गया। शब्द की चोट बहुत बड़ी चोट होती है। कल बताए थे ना शब्द की चोट, याद है कि नहीं। रत्नावली ने तुलसी से क्या कहा, शब्द संहारे। वो शब्द का ही चोट था कि अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होती न तो भव भीति। वो क्या था, वो शब्द का ही चोट था। शब्द से ही जो है ऐसा शब्द बोली ना कि एकदम हिल गए तुलसी बाबा और तुरंत ही संन्यास लेकर के चले आए काशी में, ठीक है, हिल गए। तो वो शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग कर दीजिए तो पूरा जीवन हिल जाता है। बहुत सारे जीवन में आपके ऐसे शब्द होंगे जिनसे जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, जीवन को ही एक नई दिशा मिल जाती है। तो वो शब्द था, शब्द ही मारा गिर गया और शब्द ही छोड़ा राज्य पाठ भी छोड़ दिया शब्द के कारण ही। बहुत सारे ऐसे भी संत हुए हैं जो किसी न किसी बात से, शब्द से ही प्रभावित होकर के अपना राज्यपाट छोड़ दिए। भर्तृहरि को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, पिंगला से। और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी तो किसी दूसरे में आसक्त है। उनको सच्चाई मालूम हुई और घर छोड़ करके जंगल का मार्ग पकड़ लिए, संन्यास ले लिए। सबसे पहला उन्होंने क्या लिखा, नीति शतक। फिर क्या लिखा, श्रृंगार शतक। फिर क्या लिखा, वैराग्य। 3 शतक उन्होंने लिखा। राजा थे, नीति शतक लिखे। राजा से जब पति बने तो श्रृंगार शतक लिखे। और जब पति से त्याग पत्र दे दिए तो क्या लिखे, वैराग्य शतक लिखे। उनकी संक्षिप्त कहानी है। संक्षिप्त रूप में अगर कहें तो उनकी जो पत्नी थी पिंगला, उससे वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा आसक्त थे उस पर। लेकिन एक बार एक संत आए और उनको, राजा को एक फल दिए कि ये फल आप खा लीजिएगा तो आप सदैव युवा रहिएगा। सदैव क्या रहिएगा, युवा रहिएगा, जवान रहिएगा। और जब आप युवा रहेंगे तो आपके राज्य की रक्षा सदैव होती रहेगी, आपके राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा क्योंकि आप एक सुयोग्य राजा हैं। तो उनको महर्षि देकर के फल एक ही था, देकर चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को, पिंगला को बुलाया, उससे बहुत प्रेम करते थे। आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसको देते हैं, प्रिय लोग, जो सबसे प्रिय हो। आपके पास बहुत ज़्यादा जब धन हो जाता है तो सबसे पहले बुलाते हैं जो सबसे प्रिय होता है कि लो भाई हमारे पास ज़्यादा है, तुम खा लो। मिठाई मैं ज़्यादा लाया था और लो मिठाई तुम खा लो, होता है ना। तो प्रिय थी पिंगला, उसको उन्होंने दे दिया। और पिंगला भी आसक्त थी उस राज्य के कर्मचारी में, उससे ज़्यादा प्रेम करती थी तो उसमें आसक्त थी, कर्मचारी में। और उस कर्मचारी को उसने फल दिया, फल दे दी कि ये जो कर्मचारी है फल खाएगा, युवा रहेगा तो सदैव हमारी इच्छाएं तृप्त होती रहेंगी, हमारी वासना पूर्ति होती रहेगी। इस आसक्ति में उसने दे दिया उस राज्य कर्मचारी को। और उस कर्मचारी के पश्चात कर्मचारी ने क्या किया, फल खा लिया। कर्मचारी भी फल नहीं खाया, उस राज्य की जो नर्तकी थी उसको उसने जा करके फल दे दिया, क्योंकि वो उस नर्तकी में आसक्त था, उससे बहुत प्रेम कर, रानी से ज़्यादा नहीं करता था। रानी से तो सिर्फ धन ऐंठने के लिए प्रेम करता था, ठीक है। और वो किसको दिया फल, जा करके राज्य की नर्तकी को। यदि यह खा लेगी तो मेरी इच्छा तृप्त होती रहेगी, मेरी वासना पूर्ति होती रहेगी, इस इच्छा से उसको दे दिया। अब जब वो फल उस राज्य नर्तकी को मिला तो वो फल खाई कि नहीं, वो भी फल नहीं खाई। अब उसके दिमाग में भी चलने लगा कि अरे मेरी तो जवानी कुछ दिन में ढल जानी है, मैं तो ये अस्थि चर्म की देह है, ढल जाना है, बूढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन इस राज्य को एक सुयोग्य राजा की जरूरत है। और वो सुयोग्य राजा कौन है, भर्तृहरि है। इस राज्य के सबसे सुयोग्य राजा कौन है, तो मुझे राजा को ही फल देना चाहिए। वो नर्तकी क्या की, राजा के पास ले गई फल, महाराज ये फल मुझे प्राप्त हुआ है और मेरी इच्छा है कि आप इसको खा लें, सदैव आप युवा रहेंगे, सदैव आपके अंदर बल रहेगा। और वो फल देखते ही राजा को क्या हुआ, दिमाग चकरा गया, अरे ये फल तो घूम के मेरे ही पास आ गया, फल तो मेरे ही पास आ गया घूम के।
अब वो लगे उसका तहकीकात करने कि फल कहाँ कहाँ से सर्किल में कैसे घूम के आया। तो वो देखे कि बुलाए नर्तकी को, नर्तकी बुलाई उस राज्य कर्मचारी को। राज्य कर्मचारी ने कहा कि महाराज आपकी धर्मपत्नी जो है महारानी पिंगला उन्होंने हमको दिया था। तब उनका दिमाग चकराया कि हम जिसमें आ सकते हैं वो किसी दूसरे में आ सकते हैं, और वो जिसमें आ सकते हैं वो किसी तीसरे में आ सकते हैं। इसलिए संसार में प्रेम करना ही नहीं चाहिए। जामे सुख तुम जानते सो है दुख कारो, सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर। ठीक है, तो इस तरह से है, किसी से भी आप प्रेम करिएगा वो दूसरे तीसरे से प्रेम करता रहेगा। तो जो हमारी वाणी हो वो क्या हो, सत्य हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली ना हो, हमारा व्यवहार किसी को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो। हिंसा का मतलब कष्ट पहुंचाना और अहिंसा का मतलब होता है हिंसा का प्रतिषेध करना, हिंसा का निषेध करना, हिंसा से दूर करना।